हेलो दोस्तों, मैं निकेश कुमार आप सबको निकेश ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। मैं रुक्मणी का टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ जो बिहार सिविल कोड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्लर्क, स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर के लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं टेस्ट सीरीज नंबर 1 लेकर आया हूँ, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यति का क्या अर्थ है। तो यति का अर्थ क्या होता है? विराम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। देखिए चरण की बात करें तो चरण मतलब पैर होता है, कदम होता है, पग होता है। गण का अगर हम प्रायवाची शब्द की बात करें तो दल होता है, समूह, जत्था जिसे कहते हैं। प्रवाह की बात करें तो धारा होता है, बहाव होता है, ये सब। अगला कहता है परीक्षा केंद्र में से कौन सा समास है। तो देखिए परीक्षा केंद्र में समास पूछा तो हम इसमें कारक चिन्ह को देखेंगे तो परीक्षा के लिए केंद्र होता है, यानी कि के लिए, यानी कि कौन सा हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संप्रदान। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है। तो देखिए निर्गुण शब्द का संधि विच्छेद करें तो क्या होता है? नेह प्लस गुण होता है। क्या होता है? नेह प्लस गुण। और इनमें जिसमें विसर्ग आता है उसे हम क्या बोलते हैं? विसर्ग संधि, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला कहता है त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए त्रिभुवन शब्द में जो भी समास से पहले संख्या आता है बाद में नाउन आता है वो द्विगु समास का होता है। क्या होता है? द्विगु समास। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। द्विगु समास का होता है कि पहला शब्द संख्यावाचक हो, दूसरा शब्द क्या हो? संज्ञा हो। क्या हो? संज्ञा हो। अगला कहता है दांत गिनने मुहावरे का क्या अर्थ है। देखिए दांत गिनने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? उम्र का पता लगाना। क्या होता है? उम्र का पता लगाना। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जो न जाना गया हो, इस वाक्यांश का विषय तो जो न जाना गया उसे हम क्या बोलते हैं? अज्ञात बोलते हैं। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? जो जाना गया उसे हम क्या बोलते हैं? ज्ञात बोलते हैं। दिए गए में कौन सा विकल्प फूल शब्द का समानार्थी शब्द, यानी कि समानार्थी शब्द पूछा, यानी कि फूल शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि फूल का सुमन होता है, पुष्प होता है, कुसुम होता है, ये सब फूल का ही होता है। देखिए धरनी मतलब पृथ्वी होता है, जमीन होता है, धरती होता है। ठीक है ना। तो ये अगला कहता है हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए हे, अरे, ओह, ये सब क्या होता है? संबोधन होता है। क्या होता है? संबोधन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला कहता है महादेव वर्मा की कृति यामा है। क्या है? तो यामा क्या है? काव्य संग्रह है। क्या है? काव्य संग्रह। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चांद का मुंह टेढ़ा है, इनमें से किस कवि की रचना है। तो चांद का मुंह टेढ़ा है, किसकी कवि की रचना? ये मुक्तिबोध का है। किसका है? मुक्तिबोध का है। मुक्तिबोध का पूरा नाम ही क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध था, इनका पूरा नाम यही था। अगला कहते हैं इनमें से कौन सा शब्द उपमा का पर्यायची शब्द नहीं है। तो देखिए उपमा का पर्यायची शब्द खाद नहीं हो सकता। खाद का क्या होता है? आहार होता है, भोजन होता है, खुराक होता है, सामग्री होता है। क्या होता है? ये सब होता है। अगला कहता है प्रलय का विलोम शब्द इनमें से कौन सा हो। देखिए प्रलय मतलब क्या होता है? विनाश होता है एक तरह से। क्या होता है? विनाश। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? सृष्टि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सृष्टि हो जाएगा। ठीक है। अगला कहता है जहरीला शब्द में प्रत्यय। तो जहरीला शब्द में देखिए जहर प्लस ईला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईला, यानी कि क्या हो जाएगा? कौन सा प्रत्यय? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईला। ठीक। उसी तरह चमक प्लस ईला चमकीला हो जाता है। ठीक है। और हम बात करें तो कट प्लस ईला कटीला हो जाता है। ठीक। अगला प्रश्न 14 देखिए त्रिपुरारी का सही संधिविच्छेद कौन सा होगा। तो त्रिपुर प्लस अरि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिपुर प्लस अरि हो जाएगा। त्रिपुरारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जितेंद्रिया का सही संधिविच्छेद क्या हो जाएगा। तो देखिए जितेंद्रिय जित प्लस इंद्रिया, ये मिल के ए बनता है, तो जित प्लस इंद्रिया जितेंद्रिय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आग्नेय शास्त्र का सही संधिविच्छेद कौन सा होगा। देखिए आग्नेय प्लस अस्त्र। क्या हो जाएगा? आग्नेय प्लस अस्त्र। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य नहीं है। कौन शुद्ध वाक्य नहीं? तो देखिए पहला हुआ गीत की 2 लड़ियां गाती है, दूसरा उसका कहना झूठ समझा गया, सही है। उस सभापति ने भाषण पढ़ा, सही है। यज्ञ देव को व्याकरण पढ़ा था, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। वह गीत की 2 लड़ियां गाती हैं, ये गलत। अलग सरासर शब्द है। सरासर शब्द कैसा है? शब्द कैसा है? विदेशी शब्द। कैसा? विदेशी। ऑप्शन नंबर बी हो जाए। का व्यंजन है, तो का व्यंजन कैसा? अघोष। क्या है? अघोष। ऑप्शन नंबर बी हो जाए। इनमें से
आगे नाचना पीछे पकड़ लोगों को तो क्या था। देखिए कोई अब लावारिस होता है जो किसी का नहीं सुनता, उसे हम क्या बोलते हैं, आगे नाचना पीछे पकड़ने के ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना उसे हम क्या बोलते हैं, जो उसे हम आगे नाचना पीछे पकड़ उसे बोल सकते हैं। आइए हम इंग्लिश लैंग्वेज में आ चुके हैं। तो पहला ये का इस्तेमाल क्वेश्चन है मेंटेन। कहते हैं ना कोई चीज़ को मेंटेन बनाए रखो, मेंटेन। तो इसका अपोजिट मीनिंग कर रहा है। देखिए अपोजिट मीनिंग कर रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है यहाँ पे, अपोजिट मीनिंग कर रहा है। तो देखिए प्रिजर्व मतलब संरक्षित करना होता है, प्रोटेक्ट मतलब बचाना होता है, सस्टेन मतलब बनाए रखना होता है, उसका अवेंजर मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का बर्बाद करना होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा। रिमेंबर, तो रिमेंबर याद करना, लास्ट मतलब याद, रिमेंबराइज मतलब याद ही करना होता है, रिटेन मतलब वही होता है, फॉरगेट मतलब भूलना होता है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। अगर आप फेसिलियर बोलता है तो फेसिलियर मतलब क्या होता है, विचित्र। तो उसका और उल्टा क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्मल। अच्छा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला कहता है नॉट अलाउड टू डू और बी समथिंग, यानी कि ये एक तरह से इडियम्स है उसका। हम देखिए तो नॉट अलाउड टू बी समथिंग यानी कि किसी को हम परमिशन कब नहीं देते, जब वो मतलब अयोग्य अनएलिजिबल हो, तो ये क्या हो जाएगा, इनएलिजिबल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगर था ग्रुप ऑफ व्हीकल्स ट्रैवलिंग टुगेदर टाइपिकल वन अकम्पनीड बाय आर्म ट्रूप्स, उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, कॉन्वो बोलते हैं। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। कॉन्वो का काफिला होता है, क्या होता है, काफिला होता है। अगर कहता है एन इमेज ऑफ गॉड यूज फॉर वर्शिप, उसे क्या होता है, किसको हम कहते हैं, तो ये आइडल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आइडल तो क्या होता है, मूर्ति होता है, क्या होता है, मूर्ति। अगला कहता है ऑल्दो आई लाइक कैट्स आई कैन नॉट डैश वन एज अ पेट। तो देखिए ऑल्दो आई लाइक कैट्स, तो ऑल्दो वहाँ इस्तेमाल कर जहाँ दो अपोजिट में है। तो कहता है कि मैं कैट को तो लाइक करता हूँ बट आई कैन नॉट, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अडॉप्ट वन एज अ पेट, वन एज अ पेट। He is always restless. He is never at dash with himself. He is always restless. He is never, देखिए never at peace with, इसका मतलब क्या होता है, बेचैन, अशांत। ये किस तरह इडियम्स है, क्या है, इडियम्स है। यहाँ पे पीस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा। राधा वॉज एक्सट्रीमली डैश अबाउट द वेलफेयर ऑफ हर पेरेंट्स। तो राधा वॉज एक्सट्रीमली, राधा बहुत ही क्या है, अबाउट द, ठीक है, एनेक्सिस मतलब क्या होता है, चिंतित होता है, क्या होता है, चिंतित। ऑप्शन में क्या होता है सी। तो राधा वॉज एक्सट्रीमली अनएक्सेस, यानी कि वो बहुत ही चिंतित किसके लिए, अबाउट द वेलफेयर, वो अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है ना। इफ़ यू कैन नो इफ़ यू डू नॉट रिटर्न माई मनी आई विल डैश यू टू कोर्ट। देखिए इफ़ यू डू नॉट रिटर्न माई मनी, यदि तुम मेरा पैसा रिटर्न नहीं करते तो आई विल डैश यू टू कोर्ट। तो कोर्ट में क्या करेगा, उसे ड्रैग करेगा, यानी खींचे, उसे क्या करेगा, खींचना, ड्रैग में कहता है खींचना, उसे कोर्ट में खींच कर मैं लाऊंगा, ये सब बोलना चाह रहा है। Social distancing should be practiced in dash with the other everyday preventive action। तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा। अगला कहता है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड्स वन ऑफ विच मिसस्पेल्ड, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड एज द आंसर। इसमें से कोई 4 में ऐसा कोई है जो इसमें मिसस्पेल्ड यानी कि उसका स्पेलिंग कोई गलती है तो हम उसे देखना। देखिए पहला क्या है, डिक्टेट, उसका सही है। दूसरा क्या है, डिसीजन, बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, डिफरेंस, बिल्कुल सही है। और चौथा क्या है, डिक्शनरी। तो देखिए डिक्शनरी का क्या होता है, तो डिक्शनरी का होता है DICTIONARY होता है, क्या होता है, डिक्शनरी होता है, क्या होता है, डिक्शनरी होता है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। अगला क्या है, फ्यूचर सही है। फ्लेवर क्या है, फ्लेजर फिगर से, यानी कि फ्लेवर, ये फ्लेवर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, फ्लेवर का लिखना चाहते हैं, FLAVU और फ्लेवर होता है, क्या होता है, फ्लेवर, यानी कि ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है डिस्टर्बेंस है, DIST और VNC सही है। कंपलसरी, ऑडियंस, पोटेंशियल। कंपलसरी का स्पेलिंग देखिए तो कंपलसरी का होता है COMPULSORY, यहाँ पे क्या है, ACR, यानी कि यही गलती है, क्या यहाँ यही पे मिस्टेक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कंपलसरी। अगला कहता है
कम्युनिकेटिव इंग्लिश एज द अचाइल हिल्स फॉर द जॉब एस्पेक्ट। कहता कम्युनिकेटिव इंग्लिश इज द अचाइल से जॉब। कहता है कि देखिए जो कम्युनिकेटिव जो इंग्लिश यानी कि जो बोल चाल वाली इंग्लिश है वो अचाइल से फॉर द जॉब एस्पेक्ट। अचाइल सेल्स एक इडियम्स होता है, इसका मतलब क्या होता है कोई चीज़ जो उसका वीक जो है तो क्या हो जाएगा वीक स्पॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा वीक स्पॉट, यानी कि ऑप्शन में क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। He cut the Gordian knot by practicing what he preached. What he preached. तो देखिए कट द गॉर्डियन नॉट मतलब क्या होता है किसी मुश्किल समस्या को आसानी से हल करना। क्या होता है किसी मुश्किल समस्या को आसानी से हल करना। तो देखिए यहाँ पे क्या है रिमूव द डिफिकल्टी, ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी। ही टुक अ लीप इन द डार्क विथ हिज लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक्स। देखिए टुक अ लीप इन द डार्क मतलब होता है जिसका हमें कोई रिजल्ट नहीं पता हो कि मतलब कोई चीज़ में इन्वेस्ट किया कि उसका हमें परिणाम नहीं पता कि क्या होगा, तो कहता है उसको क्या होता है रिस्क लेना बोलते थे, टुक अ रिस्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा टुक अ रिस्क। अगर कहता है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए इसका मतलब अथी है साइनो ही बताना है। तो फ्रेगाइड मतलब दुर्बल होता है आसानी से टूटने वाला होता है, फ्रेगाइड मतलब क्या होता है आसानी से टूटने वाला। तो स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत है, हेल्दी मतलब स्वस्थ होता है, फॉल मतलब वही मजबूत होता है, फ्रेयर मतलब दुर्बल होता है, क्या होता है दुर्बल। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी। क्या है दूसरा क्या है कंडोन, क्या है कंडन यानी कि माफ़ करना होता है, क्या होता है माफ। फॉरगिव मतलब क्या होता है माफ़ करना होता है, फॉरगिव मतलब क्या होता है माफ़ करना होता है। रिजॉइस मतलब आनंद करना होता है, पनिश मतलब दंड देना होता है, स्कॉल्ड मतलब डांटना या फटकारना होता है, ठीक है। अगला कहते हैं रिलीज, रिलीज मतलब क्या होता है छोड़ना, क्या होता है छोड़ना। कहते हैं किसी चीज़ को रिलीज कर दो, पकड़े हुए तो रिलीज। तो देखिए होल्ड मतलब पकड़ना होता है, फ्री मतलब छोड़ना ही होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैप्चर मतलब पकड़ना, के मतलब ये पकड़ना ही। अब हम लोग आ गए हैं जीएस वाला पोर्शन में आ गए, क्या होगा कहता है डैश वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है। तो डैश वनों की कटाई के लिए देखिए सूखा होगा नहीं, यहाँ पे साइक्लोन होगा नहीं, ज्वालामुखी विस्फोट होगा। देखिए कृषि वनों की कटाई के लिए देखिए कृषि के चलते ही वनों की क्या हो रही कटाई हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अगर विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा होता है ब्राजील हो जाएगा। भारत का पूछेगा तो कर्नाटक हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी एम फातिमा बीवी थी, क्या थी एम फातिमा बीवी थी। उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछा तो कौन सा हीरालाल जी कानिया थे, हीरालाल जी कानिया थे। इंदिरा बनर्जी कौन थी पहली जज हैं जो कि पहली महिला जज हैं जो कि सीधे वकील से जज बनी है, तो ये इंदिरा बनर्जी है। अगला कहता है गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उद्देश्य कहाँ दिया था, तो गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उद्देश्य कहाँ दिया था कुशीनगर में दिया था। कहाँ दिया था कुशीनगर, कुशीनगर कहाँ है यूपी में पड़ता है, कहाँ पड़ता है यूपी में पड़ता है। पूछेगा प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक उपदेश पूछेगा तो श्रावस्ती में दिया था। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कुशीनगर यूपी प्रदेश में इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। 80 वर्ष की उम्र इनकी निर्धन हो गई थी। अगर दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जाना गया, तो ये कौन था सिकंदर लोदी था। ये सिकंदर लोदी ही आगरा शहर का स्थापना कब किया था 1504 ईस्वी में, और ये 1506 ईस्वी में आगरा शहर को राजधानी बनाया था, ठीक है। अगर होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, तो देखिए होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। कौन किया था बाल गंगाधर तिलक किए थे और एनी बेसेंट किए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय में हुआ था, यानी कि ये प्रथम विश्व कब हुआ था 1914 से 1914 से 19 तक चला था, ठीक है। अगला कहता राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था, तो देखिए राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था बालाजी विश्वनाथ था। कौन था बालाजी विश्वनाथ थे। और ये कौन थे बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है। निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यसभा को यह अधिकार है कि 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा को स्थगित कर ये कौन सा है ये अनुच्छेद 212 में, और ये सिर्फ किसके में ये सिर्फ राज्यसभा को ही अधिकार रहता है। अगला कहते यदि भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाए तो वह पदच्युत होगा, कैसे होगा, तो कहता है ये संसद के दोनों सदनों के समावेश यानी कि ये हो जाएगा ये महाभियोग द्वारा ही इनका
इन्हें हटाया जाता है। देखिए कैग की बात करें, नियंत्रक महालेखा यानी कैग कैग का अनुच्छेद 148 लेके 151 के बीच में कैग के बारे में ही दिया गया है। इनका इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। इनका सेवानिवृत्ति की बात करें तो ये 65 साल इनकी उम्र हो या फिर 6 साल इनका कार्यकाल हो, ये दोनों में से जो भी पहले हो इनका यही होता है। कहता है अरब सागर फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं। तो देखिए अरब सागर फारस की खाड़ी हार्मुज जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है। किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, हार्मुज जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है। तो देखिए बाब अल मैंडब जल डब्ल्यू की बात करें ना, तो ये लाल सागर और अरब सागर को जोड़ता है। पाक के जल डब्ल्यू की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। ठीक है। अगर कहता किस स्थान को समुद्र पुत्र कहते हैं, तो देखिए समुद्र के पुत्र किसे कहते हैं, तो ये गंगा सागर को बोलते हैं। किसे बोलते हैं, गंगा सागर को बोलते हैं। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 23 जुलाई को मनाया जाता है। अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी किस महीने में प्राप्त हुई, देखिए अनिवार्य ये कब हुआ था, जनवरी 2022 में हुआ था। कब हुआ था, जनवरी 2022। न्यायालय में प्रयुक्त अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड शब्द का क्या होता है, देखिए अटॉर्नी रिकॉर्ड शब्द का अर्थ होता है कि किसी केस में मुवक्किल के वकील का नाम को क्या बोलते हैं, अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड। न्यायालय की गतिविधि में वेल फॉर फीचर शब्द का क्या अर्थ होता है, देखिए न्यायालय की गतिविधि में वेल फॉर फीचर शब्द का अर्थ क्या होता है, अदालत का वह आदेश जिसे जमानत की राशि जब्त करने को कहा जाए उसे हम क्या बोलते हैं, वेल फॉर फीचर बोलते हैं। वेल फॉर फीचर बोलते हैं। और अदालत को वह आदेश जिसमें जमानत की राशि लौटाने को कहा जाए उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वेल एक्सोनरेशन बोलते हैं। वेल एक्सोनरेशन बोलते हैं। अगला कहता है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो देखिए सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। क्या ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और नाभिकीय विखंडन ये क्या होता है, परमाणु का होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। क्या होता है, देखिए सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, इसमें हीलियम और हाइड्रोजन 71% रहता है, हीलियम 27%, बाकी अन्य अति होती है इसमें। ठीक है। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन होता है, देखिए जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा होता है। आर्थ्रोपोडा में बात करते हैं इसमें कौन सा, तिलचट्टा आता है, झींगा आता है, मछली आता है, केकड़ा, खटमल, मच्छर, ये सब किसमें आता है, आर्थ्रोपोडा में ही आता है। ठीक है। और आर्थ्रोपोडा के जो प्राणी के देह गुहा हो उसे हम क्या बोलते हैं, हीमोसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीमोसिल बोलते हैं। संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या क्रिया होती है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन में एक हो जाएगा CaCO3 प्लस 2HCl CaCl2 प्लस H2 प्लस CO2 होता है, तो ऑप्शन एक हो जाएगा। किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होता है, कैसा होता है, अवरक्त होता है। क्या हो जाएगा, अवरक्त, ऑप्शन में एक हो जाएगा। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 हो तो यह कैसा हो, देखिए फोकस लंबाई अगर धनात्मक है तो ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का फोकस अति कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं हम लोग, अपसारी दर्पण बोलते हैं, और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग बेसिक कंप्यूटर साइंस में आ चुके हैं, कंप्यूटर वाला क्वेश्चन आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था, क्या था, तो ये वैक्यूम ट्यूब था। पहला क्या था, वैक्यूम ट्यूब था, तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। दूसरा कहता है कंप्यूटर शब्दावली में ईप्रोम का पूर्ण क्या होता है, देखिए ईप्रोम क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पहला वेब ब्राउजर माना, तो पहला वेब ब्राउजर किसे माना जाता है, नेक्सस को। और ये क्या होता है, ये www जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है उसी जिसका जिसका आविष्कार कौन किया था, टिम बर्नर्स-ली किए थे। इसी को बाद में नाम क्या रख दिया गया था, नेक्सस रख दिया था। क्या रख दिया, नेक्सस। अगर इनमें से कौन सा अस्थायी मेमोरी या स्थिर मेमोरी के रूप में जानता है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, रैम। क्या हो जाएगा, रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म इसका होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। निम्न से कौन सी एक
हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। तो हाई लेवल लैंग्वेज ना, तो मशीन लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, बाकी सब हाई लेवल है। अगर कहता है रैम किस प्रकार का संग्रहण मेमोरी, तो रैम किस प्रकार का है, ये प्राथमिक संग्राहक मेमोरी है, प्राइमरी स्टोरेज है। कैसा है ये, प्राइमरी स्टोरेज। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, तो कंप्यूटर की विशेषता इनमें से कौन सा है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, ये विशेषता नहीं है। बाकी इसमें हम जानते हैं कि आप स्पीड होती है, एक्यूरेसी जानते हैं, डेटा स्टोरेज होती है, तो ये सब विशेषता बहुत होती है। अगला आता है कंप्यूटर के टूल्स जैसे कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट निम्नलिखित में किस कंपनी के प्रोजेक्ट हैं, तो किस कंपनी के, ये सब सभी जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट के हैं। किसके, माइक्रोसॉफ्ट के। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, बिल गेट्स है। कौन है, बिल गेट्स। किसी मेल में मौजूद तारीख यानी डेट इंटर करने किसे प्रेस किया जाता है, तो किसे किया जाता है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। क्या ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। निम्नलिखित में से क्या संग्रहण या स्टोरेज डिवाइस के सही क्रम को उनके संग्रहण आकार या स्टोरेज साइज के अनुसार बढ़ते क्रम दर्शाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे छोटा क्या होता है, रजिस्टर होता है, फिर कैश होता है, फिर रैम होता है, सबसे बड़ा क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। इनका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंप्यूटर में लोग क्या, तो देखिए कंप्यूटर में लोग क्या होता है, प्रोग्रामिंग भाषा होती है। क्या होता है, प्रोग्रामिंग भाषा होती है। निम्नलिखित में कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है, तो स्प्रेडशीट का एक उदाहरण कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, जो स्प्रेडशीट का ही उदाहरण। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। डैश एक समान शब्द है जो इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब के सभी विधिक एवं नियामक पहलुओं को संदर्भित करता है। तो कौन सा, ये साइबर लॉ होता है। कौन सा होता है, साइबर। ऑप्शन नंबर सी है। कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए निम्नलिखित सुरक्षा नियमों में से कौन सा उपाय नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसी भी बाहरी फ्लॉपी जिसका प्रयोग बिना स्कैन किए नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, तो कहता है इंटरफेस एक समय में एक बीट ट्रांसमिट करता है, क्या करता है, ये सीरियल को करता है। कैसे करता है, सीरियल करता है। क्या करता है, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। तो आज हमारा पहला सेट नंबर यहीं ख़त्म होता है। आप सबको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेट हो और आगे भी हम वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हों। थैंक यू।